हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एडमिशन चैप्टर का। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज इज फॉलोस। सो यहाँ पर इक्वली बोला है, तो इनके बीच में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 1:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, कैश। एंड यहाँ पर बोला है उन्होंने 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइंस, तो ये एडमिशन का सम है, द फर्म एज थर्ड पार्टनर, और अपर्णा का जो शेयर है वो 1/5 है। यहाँ पर फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अपर्णा का जो शेयर है वो है 1/5। तो आपको क्या करना है, 2 लाख का 1/5 करना है। तो 2 लाख इंटू 1/5 विच इज 40,000। तो अपर्णा ने अपने साथ गुडविल का 40,000 लेके आई है। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, ठीक है, वो अपने साथ कैपिटल 1 लाख लेके आए। प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स पे टिक करना है और यहाँ पर आपको 10% आरडीडी क्रिएट करना है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक कर दीजिए, और लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी 60,000 है, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है 20,000 का, तो ये आपने एड 20K यहाँ पर लिख दिया। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी में 20% का, तो यहाँ पर हमने 20% लेस मतलब ब्रैकेट में डाल दिया। स्टॉक में भी 20% हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, दोनों में डेप्रिसिएशन है। और ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आपको यहाँ पर उन्होंने जर्नल एंट्री करने बोला है एंड टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। सो हर एक एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट आएंगे, तो देखते हैं कैसे। तो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लिख दीजिए यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म। एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है एज ऑन 1 अप्रैल, जिस डेट पे न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो डेट का आपको बैलेंस शीट बनाना है 2018। सो सबसे पहले गुडविल, तो गुडविल की दो एंट्री आएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए 2018 अप्रैल 1। तो 1 अप्रैल को गुडविल की एंट्री, अपर्णा अपने साथ में कैश लेके आ रही है एज अ गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, 40,000, 40,000। आपको नरेशन भी लिखना है। सो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है बीइंग से, बीइंग कैश, बीइंग गुडविल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। सेकेंड, सेम डेट पे गुडविल जो आया है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, सैक्रिफाइसिंग नहीं दिया है। द ओल्ड रेशियो विल बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसा, ठीक है। सो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग, सो विच इज ओल्ड रेशियो ओवर हियर। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना है आपको, टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। एंड देन 40,000 का जो गुडविल है वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20,000 इक्वली है, 20,000 20,000। नरेशन में आपको लिखना है बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो बीइंग से स्टार्ट करना है एंड देन लिखना है। सो अगेन सेम डेट पे हमने गुडविल के दो इफेक्ट कर दिए। कैपिटल, कैपिटल का करना है, तो कैपिटल में अगेन पैसा आ रहा है बिजनेस में, अपना लेके आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट, एंड देन यहाँ पर वो 1 लाख लेके आ रही है, तो 1 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड नरेशन में आपको लिखना है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अगेन सेम डेट पे हमने क्या ये कर दिया। फिर उसके बाद आप रिवैल्यूएशन की क्लब कर सकते हो, तो जो भी लॉस है, जैसे यहाँ पर सन्डी डिटर्स पे हमें लॉस है एंड स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमें लॉस है, तो इसको साथ में लिखते हैं। तो लॉस जब भी होगा तो आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पूरा लिख दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू आरडीडी, टू स्टॉक
टू प्लांट एंड मशीनरी। आरडीडी का 10% इज 2600, एंड देन उसका प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, स्टॉक का 8000 20%, एंड देन प्लांट एंड मशीनरी का 70,000 पे 20% इज 14,000। तो इन सबको ऐड करना है, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 2 24, तो 24,600 आ जाएगा। एंड नरेशन में बीइंग लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन है उसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो अब यहाँ पर एप्रिसिएशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है। एंड देन यहाँ पर एप्रिसिएशन कितना हुआ है 20,000 का, तो वो 20,000 आपको यहाँ पर लिखना है। 20,000 आपने यहाँ पर लिखा, और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आपको अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन को चेक करना है। तो रिवैल्यूएशन लॉस में आप देख सकते हो 24,600 है, एंड प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट हुआ है वो 20,000 है। तो इसका मतलब ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है, डेबिट साइड बढ़ा है, तो जो लॉस है उससे पार्टनर्स के कैपिटल कम होंगे। तो हम ट्रांसफर करते हैं, तो सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों के कैपिटल कम होंगे इसलिए डेबिट कर रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड देन डिफरेंस जो आ रहा था 24,600 माइनस 20,000, तो डिफरेंस वाज 4,600। पार्टनर्स इक्वल है, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो 2,300 2,300। एंड नरेशन में बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने जर्नल एंट्री कर लिया। अब आपको बैलेंस शीट करना है, बट यहाँ पर बैलेंस शीट करने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको पता है सुजाता का ओपनिंग कैपिटल जो है वो है 1 लाख, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। एंड देन जो हमें गुडविल मिला था सुजाता का विच वॉज 20,000, तो वो हमने ऐड कर दिया। एंड जो लॉस मिला हुआ है उसको हम लेस कर देंगे, तो 2,300 को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 1,20,000 में 2,300 हमने लेस करना है, तो हमें आएगा 1,17,700। सिमिलरली हम पूर्णिमा का करेंगे, तो पूर्णिमा के इसमें 1,40,000 प्लस 20,000 माइनस 2,300। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1,60,000 में से हमने 2,300 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 1,57,700, ठीक है। सो ये जो हमें मिला है ये हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज में। सो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा कैपिटल सुजाता पूर्णिमा, एंड आपको जैसे कि पता है न्यू पार्टनर अपर्णा भी आई है, तो उसका भी लिखना होगा आपको। तो आप स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो। तो 1,17,700, 1,57,700, एंड देन अपर्णा का आपको आ जाएगा, अपर्णा कैपिटल लेके आई है 1 लाख, ठीक है। तो ये आपने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। नेक्स्ट आपको देखना है, यहाँ पर हमने कैपिटल का पार्ट कर दिया, फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्रेडिटर्स लिखा, क्रेडिटर्स का अमाउंट आ जाएगा आपका 34,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में अमाउंट आ जाएगा आपका 26,000, ठीक है। तो हमने लाइबिलिटी साइड कर दिया। अब एसेट साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखना होगा 60,000, उसमें ऐड एप्रिसिएशन करेंगे, एप्रिसिएशन ऐड करना है 20,000, एंड देन आउटर कॉलम में 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी अगेन चेंजेस है, तो यहाँ पर आपने 70,000 लिखा, और इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है 20% का, ठीक है। तो 14,000 आ गया, जिसमें आपको माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना है 56,000। देन उसके बाद आपका आता है फर्नीचर, फर्नीचर में आउटर कॉलम में चले जाएगा 24,000। देन उसके बाद आपका सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स में भी एडजस्टमेंट्स है, तो सन्डी डेटर्स में आपको इनर कॉलम में लिखना है 26,000 लेस आरडीडी
10% का 2600 ब्रैकेट में रखिए एंड देन लेस कीजिए तो आपको आ जाएगा 23,400। उसके बाद आपका आता है स्टॉक। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है तो स्टॉक का 40,000 इनर कॉलम में लिखिए एंड देन उसमें से लेस कीजिए 20% डेप्रिसिएशन, 8,000 आ जाएगा तो उसको ब्रैकेट में रखिए एंड देन आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा 32,000। फिर उसके बाद आपको कैश। कैश में देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका ऑलरेडी 80,000 है जिसमें आपको ऐड करना है गुडविल। गुडविल 40,000 का एंड देन ऐड कीजिए कैपिटल। अपना ने जो कैपिटल लाया 1 लाख तो वो ऐड कीजिए एंड देन आउटर कॉलम में आप लिख दीजिए टोटल। तो टोटल आपको कितना हो गया 2,20,000। अब आपका फाइनल यहाँ पर आपको क्लोज करना है, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद आपको कितना मिल रहा है तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हमें आ रहा है 4,35,400 एंड एसेट साइड का टोटल भी हमें आ रहा है 4,35,400। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बाय बाय।